हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है सुबह के 8 बजे से। मैं अपने पर्सनल काम एंड दूध का बर्तन वगैरह साफ़ कर ली थी, चाय बना ली थी और चाय लेकर मैं हॉल में आ गई थी। रूम में मम्मी और सारवी सो रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं डिस्टर्ब करूं, तो इसलिए मैं अपना लूसेंट का बुक लेकर इधर ही आ गई थी। और लूसेंट के बुक से मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं कंप्लीट हो पाए थे, तो वही मैं इसमें रिवीजन कर रही हूँ। अपने चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट होकर 7वां साल रनिंग है। और मेरी एक बेटी है जो 2.5 साल की कंप्लीट होने वाली है। अभी लास्ट अक्टूबर तक 2.5 साल की कंप्लीट होगी। मैंने 2021 से 2023 के बैच में बीएड अपना कंप्लीट किया है और मेरा ग्रेजुएशन 2015 में हुआ था। लगभग 7 साल बाद मैंने अपना बीएड किया है। मेरी शादी 2018 में ही हो गई थी और उस टाइम मैं 22 साल की थी। और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक लड़की की लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं एंड बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें पार करके अब मैं यहाँ पर अपने स्टडी रूटीन में हूँ विथ माई बेबी। और मैं अभी फ़िलहाल सीटेट का एग्ज़ाम दी थी और वो मेरा क्वालिफाई हो गया। और अभी मैंने यूपीपीसीएस आरओ की मतलब फॉर्म फिल कर रखी थी, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल ये प्रिपरेशन मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में रिग्रेट है कि मैंने शायद जब मैं यहाँ पर आई थी तब से अगर मैंने प्रॉपर इसके लिए ही पढ़ा होता तो शायद अभी तक मेरा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गया होता। बट कोई बात नहीं, रिग्रेट करने से बेटर है कि जितना मैं अपना अच्छा मतलब द बेस्ट दे सकती हूँ उतना दूँ। उसके बाद आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम मेरा हिंदी हिस्ट्री कुछ भी तैयार नहीं है अच्छे से, बट अब क्या मैं अभी से शुरू करूं प्रिपरेशन तो कुछ होगा। तो मैं बता दूं कि देखिए टाइम तो बहुत कम है और एज ए हाउसवाइफ तो बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। और अगर आप जैसे मेरे जैसे सेपरेट रह रही हैं तो चलिए ट्राई कर लीजिए। बट अगर आप फैमिली में रह रही हैं तो मे बी मुश्किल हो, बट नामुमकिन नहीं है। करने वाले किसी भी सिचुएशन में किसी भी हालात में बहुत कुछ कर लेते हैं और जिसको नहीं करना है उसके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। जैसे कि अभी किसी दिन अगर हम लेट उठते हैं या फिर किसी दिन हमारी पढ़ाई नहीं होती है ना, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की। हम ये सोचते हैं ना कि हम कौन सा रीज़न ढूंढें कि जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये सारी आदतें अपनी ना पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हमारे मन की चोरी है। और करने को ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस वही एक हमारे अंदर से आना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपका पेपर क्लियर ही हो जाएगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रही हैं ना, तो अभी 3 महीने का टाइम है। 3 महीने तक बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा सिलेबस में। और उसके बाद आपका आरओ में हो या ना हो वो अलग बात है, बट आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते रहते हैं। आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा, आपके मार्क्स मतलब नियर अबाउट पहुंचते हैं या फिर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पढ़ने का भी मन करेगा। मैं कभी भी ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब मत कीजिए क्योंकि बहुत लेट हो गया है। मैं कहूँगी कि जब तक आपकी एज है, जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप ट्राई करते रहिए। हो सकता है कि कहते हैं ना कि जो गुच्छे की आखिरी चाबी होती है वो भी ताले को कभी कभी खोल देती है। तो आप ट्राई करते रहिए, हार मत मानिए और अभी से स्टार्ट कीजिए, कुछ भी हो सकता है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि दी मैं भी अकेले रहती हूँ, हस्बैंड 10 बजे चले जाते हैं ऑफिस और एक बेबी है, तो टाइम मेरे पास भी बहुत रहता है। लेकिन अगर मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ती हूँ तो मन नहीं लगता, बार बार टाइम देखती रहती हूँ। और मैं डीएलएड कर रही हूँ, समझ नहीं आता बीपीएससी पीआरटी की तैयारी करूँ या फिर सुपर टेट की। प्लीज़ रिप्लाई और वीडियो में बताइए। तो अभी देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका भी डीएलएड का पेपर है तो आप उस पर अच्छे से फोकस कीजिए। एंड आपका डीएलएड जब हो जाएगा, मतलब हो क्या जाएगा, उसके साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। और आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आपका केवीएस में हो सकता है, एनवीएस में हो सकता है, DSSB में हो सकता है। और सुपर टेट की भी वैकेंसी आनी ही है। अगर एक बार क्लियर हो जाएगी तो मे भी फिर आते रहेगी रेगुलर। और भी मतलब बिहार में भी बीपीएससी में भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप पढ़ रही हैं, आपने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं अपने ऊपर, तो उसको आप सीरियसली लीजिए और अपनी लाइफ में कुछ करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि डीएलएड करिए या फिर बीएड करिए, 1 लाख से ज़्यादा तो लग ही जाता है। अगर आपका मन नहीं लगता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बीएड या फिर डीएलएड कंटिन्यू रखना चाहिए। कुछ भी अगर कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, क्योंकि ये डिग्री लेकर के अलमारी में थोड़ी ना सजानी है, किसी काम नहीं आनी है। अगर आप अपने करियर में अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये जो भी 15-20 साल तक हमने ये जो कागज़ के टुकड़े कलेक्ट किए हैं ना, ये फिर हमारे लिए किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी हमारी लाइफ में। अब ये जो मैं जिसे बोल रही हूँ ना कागज़ का टुकड़ा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मेरा मतलब कीमती कह सकते हैं कि मतलब
मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ उसे। वही मुझे लगता है, वही मेरे पास एक ऐसी चीज़ है ना जो कि मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंजेस ला सकती है। आपका अगर डाइट से है तो चलिए कम फ़ीस में हो जाता है, और ये जो मैं 1 लाख बता रही हूँ ना, इसको आप मिनिमम अमाउंट पकड़िए। जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो अलग होता है, प्रैक्टिकल का, वाइवा का, एंड कॉलेज के बहुत सारे मतलब ऐसे काम आते रहते हैं, उसमें आपने जमा किया होगा। और आप अपने कॉलेज जाने के लिए, कन्वेंस के लिए भी इन्वेस्ट किए होंगे। आपका जब एग्ज़ाम होता है तब भी आप अपने सुविधा अनुसार जाते हैं, तो बहुत मतलब सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, मतलब खर्चे हो जाते हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि अगर मनी नहीं है पढ़ने का तो फिर क्या मतलब है ये सारी चीज़ें वेस्ट करके। इससे अच्छा कि अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ आप करके रखिए, या फिर उनके लिए कुछ सोचिए। क्योंकि जब आपको इतना सब इन्वेस्ट करने के बाद वो कागज़ लाकर अपने सिर्फ अलमारी में रख देना है, फिर क्या मतलब है ये कोर्स करने का। आप अपने आप से पूछिए, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि पढ़ना आसान नहीं लगता है, वैसे ही पैसे कमाना भी आसान काम नहीं होता है। आप अपने घर में जो भी अर्निंग पर्सन होंगे उनको देखिएगा कि उनके पास कितना टाइम बचता है। मैं अपने हस्बैंड को ही देखती हूँ कि एक मतलब फैमिली चलाने के लिए सिर्फ सालों साल वो कहाँ कहाँ निकाल देते हैं। सोचो, मतलब ज़मीन पर भी आना नहीं होता है। ऑफशोर वेसल मिल गया इस बार, तो एक ही जगह पर मतलब रहकर पूरे 9 महीने 10 महीने जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उससे +1 प्लस मतलब -1 हो जाता है। तो इंसान बहुत ही मेहनत से वो पैसे लेकर आता है, एंड आप अगर उसको अपने पीछे इन्वेस्ट करवा रही हैं, ज़रूरी नहीं चलिए आपके भी हस्बैंड इतने दूर ही रह रहे हों, लेकिन कुछ भी अगर वो काम कर रहे होंगे तो आप उनको नोटिस कीजिए। हस्बैंड हो या फिर फादर हो या फिर कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो जो कि आपके पीछे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई में, तो आप खुद से सोचिए कि कितना मतलब इंसान मेहनत करता है, तब जाकर वो पैसे आते हैं, तब जाकर वो आपके पीछे लगा पाते हैं। तो जो भी आपके पीछे पैसे लगा रहा है ना, तो उसको भी आपसे उम्मीद होगी कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, या फिर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट होगा, जो भी होगा। तो उसके बारे में आप एक बार सोचिएगा, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा।